Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about narration. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन को। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली KVS PRT, KVS TGT, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी, और अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि नरेशन होता क्या है और किस तरीके से इसमें सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन का मतलब होता है स्पीच, नरेट करना। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ कुछ डिस्कस किया और आप ये चीज़ किसी और को बता रहे हो तो वो क्या हो गया, नरेट करना। अब आप जो मेरी कही हुई बात को दो तरीके से बता सकते हो, या जो मैंने बोला उसे एज इट इज़ बोल दोगे या फिर आप उसको घुमा के बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कल क्लास नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो आपने अपने किसी फ्रेंड को कहा कि जो फ्यूचर मेंटोर पे जो टीचर आती है वो मैम ने कहा है कि मैम कल क्लास नहीं लेगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। मतलब यहाँ मैंने जो एग्जैक्टली बोला वही चीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो। इसी सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हो कि मैम ने कहा है कि मैम कल क्लास नहीं लेंगी क्योंकि उन्हें कुछ काम है। मतलब अब आपने चेंज कर दिया मेरे स्टेटमेंट को, ठीक है। और इससे पहले वाले में मैंने जो एग्जैक्ट सेंटेंस बोला था वही आपने बोला है, ठीक है। तो नरेशन में क्या होता है, या तो हम स्पीच को ज्यों का त्यों बोल दें या फिर हम उसे चेंज करके बोलें। तो जब हम स्पीच को ज्यों का त्यों बोलते हैं, एज इट इज़ बोलते हैं, जैसा कि वो स्पीकर बोल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम देखेंगे कि आखिर डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच जो है वो जनरली इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है और इसके भी फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज फादर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको पता लग गया देख के कि यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और यहाँ भी मैंने आपसे क्या बात की कि डायरेक्ट स्पीच के भी फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पार्ट किसमें है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आती है बात कि अब जो कोई सेंटेंस आपको दिया गया होगा पेपर में, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, आपको सेंटेंस दिया होगा और उसे चेंज करना होता है। अब इसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि इसके दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आता है कि हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखना है इसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। चेंज करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। इसमें फर्स्ट रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंज इन टेंस ऑफ व्हाट, रिपोर्टेड स्पीच। ये सारे रूल्स हैं, इन्हें आप ध्यान से भी देखो और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। क्या बोला मैंने कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो वहाँ कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ जो ये वर्ब है सेज, ये किस में है, प्रेजेंट में है। मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस किस में है, ये प्रेजेंट में, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा, इसका टेंस जो है चेंज नहीं होगा। सेकंड, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है तो हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। तो वेरी फर्स्ट, अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं, और अगर पास्ट में है तो चेंज आएगा। और भी चेंज आता कैसे, तो
सिंपल प्रेजेंट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब बैक टू शिफ्ट आप चलते हो, कोई पास्ट वाली चीज पहले हो जाती है ना, तो हमें प्रेजेंट को किस में ले जाना है, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब आता है कि पास्ट में हम देखेंगे कि पास्ट वाले को आखिर कैसे चेंज किया जाए। तो जो सिंपल पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर। तो फ्यूचर के टेंस में सिर्फ विल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे रूल्स हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे जैसे हम मतलब सेंटेंस को चेंज करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सेकंड, अब हम देखते हैं कि अब क्या आता है। यहाँ आपने ये देख लिया। सेकंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच दी गई है, उस स्पीच में जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट आई या वी है, तो हम उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और यहाँ क्या आ गया, आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यू आ जाए तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही और शी थर्ड पर्सन आ जाए तो वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको एक ये वाला रूल भी याद करना है, SON, सन, मीन्स अगर आई वी हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा। हम कुछ सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं पहले, फिर हम इसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेज आई विल कम। ठीक है, तो आपको सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, मीन्स इसका टेंस चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। सेकंड रूल आपको क्या बताया कि सेकंड रूल में रिपोर्टेड स्पीच का अगर जो सब्जेक्ट है वो आई है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ ही जब कभी भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप याद रखोगे, सेज जो है वो टेल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अगर आपके पास सेड टू है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, ये याद रखना है, सेज जो है वो टेल्स में, सेड टू है तो टोल्ड में। और इसके साथ ही हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के लिए, कंजंक्शन जो यूज होता है दैट इज दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले सेंटेंस को। इस सेंटेंस में यहाँ है प्रेजेंट, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ही टेल्स। आपने टेल्स लिख दिया, टेल्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, सेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेल्स में, तो सेज की जगह हमने क्या लिखा, टेल्स। अब हम क्या लिखेंगे, जो कंजंक्शन हमें यूज करना होता है, कंजंक्शन क्या है, डैट, तो यहाँ हम लिखेंगे डैट। अब यहाँ क्या आ गया, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई यहाँ पे क्या बन गया, ही, विल की जगह विल क्योंकि ये प्रेजेंट में था, और फिर आगे कम। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो कि क्या आ रहा है, शी सेड टू मी आई एम डांसिंग। अब यहाँ आ गया सेड टू, मीन्स किस में आ गया, पास्ट में। जैसे पास्ट में आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच किस में आ जाए, पास्ट में, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना होता है, और साथ ही सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, शी टोल्ड मी, और आगे कंजंक्शन क्या यूज होगा, डैट, और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
शी में तो शी, और इसका टेंस अब हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ है पास्ट, तो शी और ये प्रेजेंट में है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, तो शी वॉज डांसिंग। एंड द लास्ट सेंटेंस इज राम सेड टू मी ही हैज फिनिश्ड द वर्क। अगेन सेड टू है, इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में, तो राम टोल्ड मी, आगे क्या लगाते हैं हम कंजंक्शन, तो डैड, और फिर ये ही किस, ही में क्या आ जाएगा, ही शी में नो चेंज, तो यहाँ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ही की जगह ही आ जाएगा। और आपने पढ़ा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज़ कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड द वर्क। तो ये कुछ इजी सेंटेंसेस थे, या फिर आप कह सकते हो कि बेसिक सेंटेंस थे। इसके साथ ही अभी हम इंटेरोगेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और भी जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे फर्दर वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, पॉज करके आप प्रॉपर अपना नोट्स प्रिपेयर करो, और फिर साथ में जितना पोर्शन अभी कवर करवाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट से डाउनलोड करके पहले आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊँगी और ट्राई करूँगी कि आपकी वीडियो जो है वो लगातार है, बिना ब्रेक के। तो आई होप कि मैं नेक्स्ट डे इसके फर्दर पार्ट को लेकर आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।